बस्ती जनपद के कप्तानगंज में पहुंचे राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के संस्थापक और अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री का कप्तानगंज चौराहे पर समाजसेवी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी रहे ब्रजेश तिवारी के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उनके साथ मेधा प्रवक्ता दीनदयाल तिवारी भी उपस्थित रहे। अलंकार अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार द्वारा जारी यूजीसी के संशोधित अधिनियम में सवर्णों के खिलाफ बताते हुए अब विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की। उन्होंने भ्रष्टाचार पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार भेदभावपूर्ण नेशन नीति पर चल रही है। हमारी मांग है कानून व्यवस्था में सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। विधानसभा पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट बरेली रहे अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के विरोध में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा नाम से पार्टी बनाई और चुनाव तैयारियों में व्यस्त है। इस स्वागत समारोह में मुख्य रूप से ब्रजेश तिवारी, मेधा प्रवक्ता दीनदयाल तिवारी के साथ उनके समर्थक उमेश तिवारी, रिंकू तिवारी, सत्यव्रत मिश्र, संजय मिश्रा, आदित्य पांडे, गोविंद पांडे, उमाशंकर ओझा, उमेश पांडे, रोहित ओझा, राम प्रकाश तिवारी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। उद्देश्य है और क्या कहना चाहेंगे? मैं अलंकार अग्निहोत्री, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, मैं पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट बरेली रहा हूँ और यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में मैंने 26 जनवरी 2026 को इस्तीफा दिया था। राजनीतिक रूप से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई पार्टी नहीं है। उसी क्रम में जब मैंने इस्तीफा दिया था 26 जनवरी को यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में, यह इंगित किया था कि राजनीतिक विकल्प के रूप में हमें स्वयं को आगे होकर आगे आना पड़ेगा और इसी क्रम में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की स्थापना हुई। बस्ती में अपनी जो पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। हाईकोर्ट के द्वारा इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगा दी थी, इस पर फिर उसके बाद भी आंदोलन चल रहा है क्या? नहीं, तो ये सरकार को देखना है ना। ये सरकार देखिए, इसको पहले हिंदू मुस्लिम दंगों के आधार पर सरकार बनी है। अब हिंदुओं को भी और विभाजित करके लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है, जिससे इनके देश में व्यापक जो भ्रष्टाचार है, जल जीवन मिशन से लेके जो इनके जितने भी जो इनके मित्र हैं, व्यापारी मित्र हैं जो देश को लूट रहे हैं। अभी आपने 15 लाख करोड़ का आपने भ्रष्टाचार सुना होगा। हाईवे का घोटाला हो रहा है, कहीं ना कहीं देख रहे होंगे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की शिकायतें आ रही हैं। जल जीवन मिशन की पूरी टंकी के प्रोजेक्ट जो है, अभी जम्मू कश्मीर में आपकी शिकायत आई है जम्मू में कि 600 प्रोजेक्ट जिसमें 13,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा घोटाला हुआ है। तो घोटालेबाजों की सरकार है। अब राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा विकल्प के रूप में स्थापित हुआ है और हम लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं 403 सीटों में और आगे हम लोग सरकार भी बनाएंगे।